सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला पेश हुआ जिसने उन्हें एक जोर का झटका दे दिया। हमारे देश में टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और इसी की वजह से बहुत ही मामले आसानी से सामने आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल का ऐसा कौन सा वीडियो वायरल हुआ जिसने सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार और पुलिस को फटकारने पर मजबूर कर दिया, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी क्या टिप्पणियां दी, वो डिस्कस करने से पहले एक नज़र इस फेमस वीडियो पर डाल लेते हैं। ये पूरा वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ा है। इस वीडियो में ये देखा गया है कि तृप्ति त्यागी, जो उस स्कूल की एक टीचर है, ने कुछ और लड़कों को एक 7 साल के मुस्लिम लड़के को फिजिकली असॉल्ट करने को कहा। ये इसलिए कहा था क्योंकि उस बच्चे ने मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल में कुछ गलतियां कर दी थी और ये उसकी सजा थी। इस मारपीट के दौरान उसके खिलाफ त्यागी ने मुस्लिमों से रिलेटेड बहुत ही अपमानजनक भाषा यूज की है, जिसने पूरे देश में झगड़े का माहौल पैदा कर दिया था। इस मामले में यूपी में खासकर बहुत ही बड़ा बवाल पैदा हो गया था। हालांकि इस मामले में ये सुनने में भी आया था कि स्टूडेंट के पेरेंट्स और टीचर के बीच झगड़ों के बाद समझौता भी हो गया था। हालांकि तब तक ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। Earlier this month, social activist and Mahatma Gandhi's great grandson Tushar Gandhi approached the Supreme Court, calling for an independent and time-bound probe into the incident and the prompt registration of FIRs against those responsible. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शदान फरासत के थ्रू पिटीशन फाइल करवाते हुए गांधी ने इस मामले की जांच आईपीसी के तहत कोर्ट को करने को कहा। और तो और बच्चे के साथ किए गए गलत व्यवहार की वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी कई प्रोविजंस लगाए जाने की बात भी रखी। सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल के सामने पेश हुआ। द कोर्ट नोटेड दैट दो द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वाज इमीडिएटली रजिस्टर्ड। शुरुआत में बस एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल हुई थी और बहुत समय बाद जाकर 6 सितंबर को एक एफआईआर फाइल हुई, जो इस मामले के करीबन 2 हफ्ते बाद थी। इस मामले की शुरुआत होते ही जजेस ने ये नोटिस किया कि एफआईआर में स्टूडेंट के फादर द्वारा लगाए गए किसी भी रिमार्क को रजिस्टर नहीं किया गया है और इसको ही नज़र में रखते हुए उन्होंने एफआईआर के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया था। जस्टिस ओका ओरली रिमार्क्ड, "We have serious objection to the manner in which FIR is registered. In the first complaint by the father, he has alleged that teacher is making objectionable comments against a particular religion. In so-called non-cognizable report, same allegations are there. In the FIR, these allegations are not there." जज ने FIR में वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के मिसिंग होने की बात पर भी जोर दिया। जज ने ये भी कहा कि अगर ये पूरा मामला सच निकलता है तो इससे राज्य की अंतरात्मा को भी झटका लगना चाहिए। जस्टिस ओका ने इस मामले को बहुत ही सीरियस बताते हुए कहा कि एक स्टेट में पढ़ाई कैसे आगे बढ़ सकती है जब टीचर्स ही ऐसी हरकतें करेंगे। He said, "Teacher telling students to hit a classmate because they belong to a particular community. Is this quality education? State must take responsibility of the education of the child. If the allegations are true, they should shock द कॉन्शियस ऑफ द स्टेट." हालांकि जज के इस पॉइंट पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज, जो कि यूपी सरकार की ओर से मौजूद थे, ने कहा कि स्टेट इस मामले में किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कम्युनल मुद्दों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर हर जगह फैलाया जा रहा है। हालांकि बेंच ने इस बात से अग्री नहीं किया और वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट की ओर इशारा किया। जज ओका सेड, "Transcript says so. This shouldn't be taken lightly. If this incident is correct, teacher telling students that he belongs to a particular community, beat him, what kind of education is being imparted?" आपको ये भी बता दे कि ASG ने पिटिशनर के द्वारा महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन का स्टेटस इन्वोक करने के लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया था। हालांकि इस पॉइंट पर कोर्ट ने उन्हें समझाया कि वे चाहे तो इस मामले का सू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। द कोर्ट स्टेटेड, "In a case like this, the state should not be concerned with the locus of the petitioner, in as much as this is a case where not only was the criminal law process not set in motion, but there was a violation of fundamental rights and RTE Act." एडवोकेट शादान फरासत, जो कि पिटिशनर की ओर से मौजूद थे, ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि FIR, which mentions offences under Section 75 of the Juvenile Justice Act 2015, Section 323 and 504 of the IPC, may offense relating to promotion of communal hatred under Section 153A IPC मौजूद ही नहीं है। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को नज़र में रखते हुए बेंच ने इस मामले की जांच एक सीनियर IPS ऑफिसर के हवाले कर दी।
The order said the investigations shall be done by a senior IPS level officer nominated by the state government within 1 week. The officer so nominated shall go into the question whether proviso to Section 75 of the JJ Act and 153A IPC have to be invoked. कोर्ट ने इस ऑर्डर के साथ RTE एक्ट और उसकी रूल्स के प्रोविजंस को भी मेंशन किया जो एक स्टूडेंट के खिलाफ किए गए फिजिकल और मेंटल हरासमेंट को प्रोहिबिट करता है। Under the rules framed by the UP government under RTE Act, the local authority is required to ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse or discrimination in school. कोर्ट ने इस रूल को नजर में रखते हुए कहा कि स्टूडेंट्स का इसके तहत अब्यूज नहीं हो सकता है। बेंच ने ऐसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में स्टेट से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेंच ने औरतों और इस मामले में स्टेट को उस विक्टिम स्टूडेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करने का भी ऑर्डर पास किया और तो और उन स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करने को कहा जिन्होंने टीचर्स के कहने पर उस बच्चे को मारा था। द कोर्ट सेड The state will have to answer the important question as to what facilities it will extend to the victim of the offence under the RTE Act for his quality education as per the Act. The state cannot expect the child to continue in the same school. कोर्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इस मामले में एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा जिसमें विक्टिम को दिए गए काउंसलिंग और बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज कंबाइंड होंगे। ये रिपोर्ट देखने के बाद ही कोर्ट इस मामले में और कोई डायरेक्शन देगी और इसी के साथ ये मामला 30 अक्टूबर के लिए पोस्ट हो गया। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी फटकार के बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और ये पुलिस इस मामले में आगे क्या करती है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।